बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए और आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज संडे है और संडे का दिन तो पता है आप सबको कितना बिज़ी गुज़रता है क्योंकि सब घर पे होते हैं। तो बस जब आज सुबह उठी तो देखा कि जब नाश्ता बनाने लगी और नाश्ता बनाने गई तो आटा ही नहीं गूँधा हुआ था। फिर बस आटा गूँधने की तैयारी शुरू की और जब आटा गूँधने लगी तो बच्चे भी साथ ही आके खड़े हो गए। और जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर काम कैसे हो सकता है। तो बस यही हो रहा था कि बहुत मुश्किल से बहुत देर में मैंने आटा गूँधा और उसके बाद फिर मैंने ज़ैनब को वापस भेजा। ज़ैनब कह रही थी कि मैं भी रोटी बना रही हूँ। ज़ैनब ने थोड़ा सा आटा ले लिया था और ज़ैनब उसको बेलने में लगी हुई थी कि मैं रोटी बनाऊँगी और फिर पका के खाऊँगी। तो फिर जब जब तक मैंने आटा गूँधा तो ज़ैनब मेरे साथ थी। उसके बाद फिर ज़ैनब चली गई और इनके बाबा के लिए मुझे नाश्ता बनाना था और अपने लिए ज़ैनब को अम्मा ने नाश्ता करवा दिया था और इनके बाबा के लिए मैं बना रही थी और रूहान को के लिए नाश्ता मैंने दे दिया था रूहान को। मैंने सोचा था कि जब तक रूहान नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ, अपना और इनके बाबा का। तो बस फिर मैं नाश्ता बना रही थी और आज ना बहुत बिज़ी डे था। मतलब काम नज़र ना भी आए ना फिर भी हम हाउसवाइफ्स और जो ख़ास तौर पे जो मॉम होती हैं, मदर्स होती हैं, वो फिर भी बहुत बिज़ी होती हैं। मतलब काम ना भी हो, काम हो तो बिज़ी तो वैसे ही होती है, ठीक है, काम हो तो। और अगर काम ना भी हो ना फिर भी कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। आप सबका संडे का दिन कैसा गुजरता है? आप लोग बाहर से नाश्ता करते हैं, घर पे नाश्ता करते हैं, क्या रूटीन होती है? अगर दिल चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने 2 पराठे बना लिए थे और एक इनके बाबा का और एक मेरा। तो अब बारी थी एग की। इनके बाबा जो है ना वो एग भी खाते हैं और साथ में कोई रात का सालन वगैरह होता है तो वो भी साथ में खाते हैं। इनको ना सिर्फ एग अच्छा लगता है पराठे के साथ, ना ही सिर्फ सालन अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो होता है ना वो इनको अच्छा लगता है। तो इनके लिए लाजमी है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि कुछ एक चीज़ होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं इनके बाबा। तो इसके बाद रूहान के लिए मैंने एग बॉईल किया था। तो ज़ैनब ने कहा कि मैं लेके जाऊंगी भाई के लिए एग। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाएं। इनके बाबा के लिए चाय मैं ले गई थी क्योंकि चाय ज़ैनब नहीं लेके जा सकती थी। ज़ैनब ये भी कह रही थी कि मुझे चाय भी ले देनी है बाबा को। तो मैंने उन्हें मना किया कि नहीं आप चाय नहीं दे सकती, चाय आप पर गिर जाएगी। इतने में बारी आ गई मेरे नाश्ते की। जब मैं सब कुछ समेट के जा रही थी तो तब मुझे नाश्ता करना था और रात की माश की दाल थी जो कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ ही खाती हूँ पराठे के साथ। तो मैंने फिर माश की दाल गरम की थोड़ी सी और इतनी मेरे लिए इनफ होती है। बस होना चाहिए कुछ ना कुछ सालन होना चाहिए पराठे के साथ, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। चाय मैं सिर्फ़ तब पीती हूँ जैसे रूहान स्कूल जा रहे होते हैं तो वैसे ही तब पीती हूँ। हाँ, जिस दिन ऑफ़ होता है उस दिन मैं चाय नहीं पीती। मैं नाश्ता कर रही थी, रूहान नाश्ता कर चुके थे, इनके बाबा भी नाश्ता कर चुके थे और रूहान टीवी देख रहे थे। और मुझे नाश्ता करने के बाद घर का सारे काम करने थे, झाड़ू देना था और थोड़ा बहुत जो था ना वो बाकी काम भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो काम भी करने थे घर के। तो बस मैंने झाड़ू पकड़ी और मैं लग गई अपने काम पर। फिर जल्दी से झाड़ू दी। जब तक मैं झाड़ू दे रही थी तो रूहान के बाबा उनको लेके गए थे बाल कटवाने के लिए। तो जब रूहान बाल कटवा कर आए तो इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। मैंने रूहान को बोला रूहान बड़े प्यारे लग रहे हो आप तो रूहान शर्मा गए। रूहान ना बहुत शर्मा रहे थे और रूहान ने बस देखा ही नहीं मेरी तरफ कि मम्मा वीडियो बना रही हैं तो मुझे नहीं देखना है। तो बस उसके बाद मैंने रूहान के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। रूहान नहाने चले गए और जब रूहान नहा कर आए तो रूहान ने कहा कि मैं लोशन लगा लेता हूँ मुँह पे, मैं मुँह पे लोशन लगाता हूँ, आप मेरे पाँव पे लगा दो। तो मैं उसके पाँव पे लोशन वगैरह लगा रही थी और वो अपने मुँह पे लगा रहे थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। रूहान नहा के साफ़ सुथरे बच्चे, प्यारे से बच्चे बन चुके थे और बहुत दिन से मैं इनके बाबा को कह रही थी कि इनके बाल कटवा दें, इनके बाल कटवा दें, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं ख़ुद चली जाती हूँ पर मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। फिर बारिश हो गई और बारिश की वजह से बाहर जो कीचड़ वगैरह हो जाता है वो सब कुछ हो गया था। तो फिर मेरा जाना फिर से कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर मैंने ज़ैनब को नहलाया और ज़ैनब को नहला के बाहर आई और ज़ैनब को यही था कि मुझे फिर से पैंट शर्ट पहननी है और फिर ज़ैनब को मैंने तैयार किया। और ठंड बहुत हो गई है कराची में, सिर्फ
एक दिन की बारिश ने कराची को बहुत ठंडा कर दिया है। कराची बहुत ठंडी ठंडी हवाओं से बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब कल हम लोग रात को गए थे एंगेजमेंट में एक, तो वहाँ पर भी ना जब वहाँ से वापसी पे मैं बाइक पर आई और मुझे इतना सुकून मिला, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पंजाब में आई हुई हूँ और पिंडी की ठंडी ठंडी हवाएं मेरे ऊपर आ रही। बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। इनके बाबा को सर्दी लग रही थी पर मुझे ज़रा सी भी सर्दी नहीं लगी। इसके बाद बस ज़ैनब तैयार हो गई और ज़ैनब बाहर आई और ज़ैनब डॉक्टर बनी हुई थी और ज़ैनब अपनी हार्ट बीट चेक कर रही थी और कह रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं चेक कर रही हूँ और मुझे ना धक धक की आवाज़ आ रही है। पता नहीं उसे कहाँ से आवाज़ आ रही थी पर उसे फ़ील हो रहा था कि धक धक की आवाज़ आ रही है। फिर जब बस ज़ैनब को मैंने देखा और उसके बाद मैं आई किचन में और मैंने चढ़ाया गोश्त। इनके बाबा गोश्त लेके आए थे और मैंने सोचा चलो गोश्त चढ़ा देते हैं, आलू गोश्त बना लेंगे। तो बस फिर मैंने गोश्त चढ़ा दिया और मैंने सोचा चलो अब मैं वापस अपने कामों की तरफ आती हूँ। कि गोश्त चढ़ा के मैं किचन से बाहर आई और मैंने देखा तो रूहान अभी भी टीवी देख रहे थे। मैंने रूहान से बोला बेटा हट जाओ टीवी के आगे से। तो रूहान ने बोला मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है आप देख लें। फिर रूहान से जब खाने का टाइम हो चुका था, 2:30 बज चुके थे, लेकिन अभी गोश्त थोड़ा गलने में कसर बाकी थी। तो फिर मैंने रूहान से पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो रूहान ने अंडा पराठे की रिक्वेस्ट की। तो अंडा पराठा फिर मैंने रूहान को बना के दिया। तो जब भाई को देखा कि अंडा पराठा खा रहे हैं भाई, तो ज़ैनब ने कहा कि मैंने चाय पराठा खाना है। तो बस फिर उसके लिए चाय पराठा बनाने चली गई थी। लेकिन जब मैं बीच में यहाँ आई तो मैंने देखा कि एक बच्ची जो है वो मक्खन खा रही है। मैंने कहा आप मक्खन क्यों खा रही हो? कहती है मुझे मक्खन अच्छा लगता है। मैंने कहा दे दें वापस। तो फिर मैंने ज़ैनब से मक्खन वापस लिया और ज़ैनब के लिए चाय बनाई। पराठा ज़ैनब के लिए बना चुकी थी। चाय ज़ैनब के लिए थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि सिर्फ ज़ैनब ने पीनी तो थी नहीं, सिर्फ चाय में पराठे को लगा लगा के उसने खाना था। क्योंकि उसने लास्ट टाइम भाई को देखा था कि भाई जो है वो चाय पराठा खा रहे हैं, तो बस उसको भी शौक़ हो गया कि मुझे भी चाय पराठा खाना है। तो बस फिर मैंने ज़ैनब के लिए चाय पराठा बना दिया। और ज़ैनब के लिए जब चाय पराठा लाई तो ज़ैनब कह रही कि मामा मेरा चाय पराठा किधर है? मैंने तो चाय पराठा कहा था, मुझे अंडा पराठा नहीं खाना। तो मैंने फिर उसको बताया कि बेटा ये रहा पराठा और ये रही चाय। तो फिर उसको यकीन आया कि हाँ जी चाय पराठा आ चुका है। और फिर मैंने ज़ैनब को बुलाया। जब ज़ैनब आ रही थी तो उससे कारपेट ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि ज़ैनब चलो इसको ठीक करो। तो ज़ैनब से चेयर ही नहीं उठाई जा रही थी। मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं उठाई जा रही। फिर मैंने इनके भाई को बोला तो रूहान भाई उठे और रूहान भाई ने सारी चेयर सेट की। क्योंकि मैंने ज़ैनब को बोला था कि ज़ैनब मैंने सफाई की है और आप सारा कुछ ख़राब कर रही हैं। ज़ैनब ने बोला कि मम्मा भाई ने ऐसे चेयर रखी थी। फिर मैंने कहा चल अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप ख़राब किया करें तो फिर ठीक भी कर दिया करें। तो कहती हैं अच्छा ठीक है मम्मा मैं ठीक भी कर दिया करूँगी। तो बस ज़ैनब ने कहा कि मैं चाय पराठा खुद से खाऊंगी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत आप खा लें। थोड़ा ज़ैनब ने खुद खाया, थोड़ा मैंने खिलाया। कल ज़ैनब ने मेहंदी लगवाई थी तो ज़ैनब मुझे वो भी दिखा रही थी कि मुझे मामा ये वाली अच्छी लगी है ज़्यादा और वो वाली थोड़ी सी अच्छी लगी है। तो मैंने कहा अच्छा दोनों ही प्यारी हैं ज़ैनब। तो इतने में फिर ज़ैनब को बस खाना खिलाया। तो थोड़ी देर के बाद ज़ैनब के सोने का टाइम हो गया था, लेकिन उससे पहले मैंने खाना खा लिया। मैंने किचन में खड़े खड़े खाना खाया कि जल्दी से बस खाना खा लूँ और ज़ैनब को सुलाने के लिए आऊँ। तो बस ज़ैनब को सुलाया और ज़ैनब सो चुकी थी। फिर मैंने लाइट्स ऑन की दोबारा से रूम की और रूम के मुझे पर्दे चेंज करने थे। तो इस वाली जगह का पर्दा जो है वो डोर वाला पर्दा जो था ना वो रह गया था चेंज होने के लिए। तो फिर मैंने इस पे पर्दा लगाया जल्दी से। तो मोबाइल जो था वो रूहान ने पकड़ा हुआ था और मैं मैं लगा रही थी पर्दा। और ये मत समझिएगा कि मैं बहुत पास खड़ी हुई हूँ, मैं बहुत ऊपर खड़ी हुई हूँ। तो मुझे डर भी लग रहा था साथ साथ कि मैं कहीं नीचे ही ना गिर जाऊँ। बस जल्दी से पर्दा लगा लिया और पर्दा लग चुका था। ये वाला पर्दा मैंने सुबह ही लगा लिया था। वॉशरूम डोर के लिए मुझे ये वाला पर्दा बहुत अच्छा लगा था तो मैंने यहाँ के लिए ये वाला पर्दा ले लिया था। ये वाला पर्दा जो है विंडो वाला ये पहले से लगा हुआ था, धूप की वजह से पहले ही लगा दिया था। ज़ैनब मामा की जान उठ जाओ ना। ज़ैनब ज़ैनब बेबी उठ जाओ, शाम हो गई, चलो असर का टाइम हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। इतनी देर नहीं सोते, बुरी बात होती है। कितनी नींद आएगी, कितनी देर तक सोना है और कितनी देर सोना है? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। प्यारी 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 गुड़िया उठ जाओ।
ज़ैनब को मैंने बहुत ज़्यादा उठाया पर ज़ैनब उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ ली और फिर मैं ऊपर आई, और जब मैं ऊपर आई तो बच्चे फिर से पतंग उड़ा रहे थे। मैंने सोचा ये क्या है, रोज़ आप लोग पतंग उड़ाते हो, आप लोग पतंग उड़ाते उड़ाते थकते नहीं हो। तो आज छुट्टी थी तो मुर्तज़ा रो रहा था। मैंने मुर्तज़ा से बोला, मुर्तज़ा आंसू दिखाओ, आंसू दिखाओ, व्यूज़ बढ़ेंगे। तो फिर मुर्तज़ा हंसना शुरू हो गया। मैंने मुर्तज़ा को हंसाने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ बोलती हूँ, मुर्तज़ा हंसेंगे। तो जब मुर्तज़ा को मैं ये बोल रही थी ना, तो रूहान भी मेरे साथ ही मिल गए। तो रूहान ने कहा कि जी मम्मा आप ना इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें। फिर रूहान ने जब ये बोला तो मुर्तज़ा ने हंसना शुरू कर दिया। फिर मैं नीचे आ गई, और जब मैं नीचे आई तो ज़ैनब उठ चुकी थी और बस अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि ज़ैनब फ्रेश मूड के साथ उठी हैं, और ज़ैनब हैप्पी भी थी कि मेरी नींद पूरी हो गई मामा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बस उसके बाद ज़ैनब छत पर चली गई थी कि भाई भी छत पर हैं तो मैं भी छत पे जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, छत पे बहुत अच्छी आवाज़ चल रही थी। आज की वीडियो इतनी ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।